दोस्तों, अगर आपने भी DGEME की लेवल 1 की पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म डाला है तो हम इस वीडियो में सैलरी से रिलेटेड बात करेंगे कि आपको स्टार्टिंग से लेके बुढ़ापे तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग में आपका किस चीज़ का डिडक्शन होगा, उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पे छोटी मोटी जॉब मत समझना, क्योंकि हम इस वीडियो में सैलरी की जो काउंटिंग करेंगे एज पर 7th CPC करेंगे। जब आपका 8th CPC लगेगा यानी जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन आपका लग जाएगा तो आपकी सैलरी करीबन 60 to 80% हाइक हो जाएगी। लगभग 60,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे ऐसा मत समझना कि हम MTS पर काम कर रहे हैं, ट्रेड्समैन मेट पर काम कर रहे हैं। भाई, MTS और ट्रेड्समैन मेट का और जितनी भी लेवल 1 की पोस्ट है ना, उसका जो प्रमोशन होता है ना, इतना फास्ट किसी का प्रमोशन नहीं होता। और आपको इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है पढ़ने के लिए, आप पढ़ के भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप बस कमेंट कर देना कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर लेवल 2 की सैलरी आप जानना चाहते हो, जब भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, देखो, हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट की कितनी सैलरी होगी, MTS की कितनी सैलरी होगी, बार्बर की कितनी सैलरी होगी, वॉशरमैन मेन की कितनी सैलरी होगी। क्योंकि जो इनकी लेवल है वो लेवल 1 है, तो इसलिए हम इन सभी की सैलरी सेम रहेगी, इसलिए हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखो, आपने नोटिफिकेशन पे देखा होगा लेवल 1 की सैलरी लिखा है। इट मींस कि आपका 7th CPC लगेगा। अभी तो 7th CPC चल रहा है और 18,000 से लेके 56,900 तक आपको सैलरी मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूली स्टूडेंट होते हैं, यानी न्यूली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पे एक माइंड सेट कर लेते हैं कि 18,000 रुपये मिलेगी, 18,000 में कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सैलरी की कैलकुलेशन करोगे तो सैलरी 35 से 40,000 के बीच बैठ जाती है। वही कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। और जो दूसरे प्राइवेट एम्प्लॉय बोलते हैं अरे यार उसका तो लड़का MTS में है, क्या ही जॉब मिलते हैं, वहां पे बेकार काम कर रहा है, या फिर ट्रेड्समैन मेट में है, लेवल 1 की सैलरी, कुछ सैलरी नहीं। भाई, उनको जब आपका 8th CPC लगेगा ना, जब उनको सैलरी स्लिप ऐसे दिखा देना, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि लगभग सैलरी 70,000 रुपये मिलेगी, जो यहाँ पे 8-9 हजार में अप्रेंटिसशिप करते फिरते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सैलरी के कुछ फंडामेंटल्स है। पहले मैं सैलरी के लेवल आपसे डिस्कस करता हूं। देखो, सैलरी के जो लेवल है वो 40 साल तक बढ़ते हैं। 40 साल तक, यानी गवर्नमेंट ने सोचा है अगर कोई लड़का 18, देखो आप यहाँ पे कब से अप्लाई कर सकते हो, 18 साल तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 साल तक हम आपको सैलरी बढ़ा के देंगे, यानी 58 साल तक। तो गवर्नमेंट में आप 58 साल तक ही काम कर सकते हो। 58वां जब आपका ईयर होगा वो आपका रिटायरमेंट ईयर होगा। बाकी आप प्राइवेट कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 18 साल का तो लगता नहीं भाई, कम से कम 25 साल का तो लगता है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 25 साल के आप लगे और आपने 33 साल तक काम किया, तो हो गए 58 ना। ठीक है, लेकिन एक फर्क हो जाता है, जब आप 58वें साल में रहते हो तो आपकी सैलरी का बेसिक मिलता है 56,900, जो यहाँ पे मैंने लिखा था 18,000 से लेके आपको 56,900 आपका मिलेगा। ठीक है, ये मैंने लिखा था, तो ये मिलता है 58, मतलब 58वां जो भी साल रहता है। अब मैंने बोला आपको 33 साल तक, यानी 33 साल, तो 33वें साल में आपको बेसिक रहेगा 40,200। अब देखो, यहाँ पे जो लगभग मिलता था 60,000 के आसपास मिलता था। ठीक है, वो देखो 40,200, सीधा सीधा यहाँ पे 14,000 रुपए का, 14,800 रुपए का डिफरेंस हुआ नहीं हुआ। तो इतना नुकसान है अगर आप लेट जॉब पकड़ते हो, इतना नुकसान है। और 14,000 का बेसिक पता कितना बैठता है, 50-60,000 रुपए 14,000 का बेसिक बैठता है। तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जॉब लगे और आप यहाँ पे गवर्नमेंट में ज्यादा देर तक सर्विस करो। जब भी तो चाहता है स्टूडेंट कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे गवर्नमेंट में सर्विस करूं, तो इतना डिफरेंस आता है। अब जो सैलरी के लेवल है, पहले साल तो मिलेगी 18,000 रुपए बेसिक, दूसरे साल आपको 500 रुपए बढ़ेगी, यानी 18,500, तीसरे साल भी 500 बढ़ेगी, ऐसे ये बढ़ती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही 7, मतलब 500 से फिर 600 होगी, फिर 700 होगी,
फिर 800 होगी, ऐसे 900, 1000, 1200 बढ़ के ये 40वें साल तक सैलरी आती है और 33वें साल तक आपको मिलेगी 46,200। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 33वें साल की आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। इतना आपको समझ में आ या नहीं आ? ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि यार आप किस ग्रेड पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैं 1800 के ग्रेड पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट सैलरी के बारे में जानता होगा और जो आपसे ग्रेड पे पूछ रहा है, वो यहाँ पे समझ जाएगा कि हाँ यार इसकी 18,000 बेसिक सैलरी है, इतनी सैलरी आएगी। अगर कोई पूछता है यहाँ पे आपका ये पे बैंड कितना है, तो यहाँ पे बोल सकते हो 5200 से लेके 20,200 के बीच मेरा पे बैंड है, या 5200 से स्टार्टिंग मेरा पे बैंड है, 5200 भी बोल सकते हो। वो भी समझ जाएगा कि आपका ग्रेड पे इतना और बेसिक इतना 18,000। अब यहाँ पे आती है सैलरी की कैलकुलेशन। अब जो सैलरी की कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, वो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। सैलरी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होगी, देखो 3 तरह से सैलरी काउंट होती है। देखो एक्स सिटीज होती है और वाई सिटीज होती है और जेड सिटीज होती है। एक्स वाई जेड सिटीज में इसमें होता है आपका HRA काउंट होता है। अभी हम HRA के बारे में बात करेंगे, फिर हम डियरनेस अलाउंस के बारे में बात करेंगे, जो महंगाई भत्ता होता है। देखो एक्स सिटीज वह सभी सिटीज है जिसमें 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, वाई सिटीज वह सिटीज है जिसमें 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच जनसंख्या है, और जेड सिटीज वह है जिसमें 5 लाख से नीचे जनसंख्या है। अब हम इसको तो बोल सकते हो हाइपर सिटी, जो कि मेट्रो से रिलेटेड है, ये मेट्रो सिटी। ये होती है नॉर्मल सिटी। ठीक है, ये होती है जो भी गांव वगैरह एरिया में सिटी रहती है नॉर्मली, ये सभी सिटीज रहती है। तो यहाँ पे इसको मिलता है 30% HRA सैलरी का, बेसिक सैलरी का 30%। इसको मिलता है 20% HRA, बेसिक सैलरी का 20% HRA। इसको मिलता है 10% HRA और बेसिक सैलरी का 10% HRA। तो मैं यहाँ पे जो आपसे बात करूंगा, मैं मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जहां जहां पर भी मेट्रो है उन सिटीज के बारे में, यानी 30% HRA के बारे में मैं बात करूंगा। अब आते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का जो अभी रिसेंटली जून में एक ऑर्डर पास हुआ था, जून 2024 में आपका महंगाई भत्ता जो है वो 4 से 5% बढ़ा था। अभी आपका 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यार ये तो सैलरी का भी 53, यानी बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, समझ गए? बेसिक सैलरी का 53%। तो यहाँ पे आप सैलरी से हिसाब से काउंट करते हैं। देखो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी 18,000 रुपए जो नोटिफिकेशन में लिखा था, यहाँ पे भी पहले साल की 18,000 रुपए। ये मैं बात करूंगा ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग पर हम अभी आएंगे बाद में। 18,000, अब 18,000 का 53वां हिस्सा यानी ये आपका डीए, तो डीए हुआ 9,540। ठीक है, अब HRA, यानी HRA जो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे 30% HRA मिलेगा, जो मेट्रो सिटी का वो यह हिस्सा मिलेगा HRA। अब टीए ऑन डीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा इतना। तो पहले महीने की सैलरी बनती है 35,006 रुपये, आपकी सैलरी बन जाती है। पहले महीने की सैलरी आपकी इतनी बनती है। ये ट्रेनिंग के बाद के है, और ये 7th CPC पर भी है। इसमें आप अगर सपोज करो ट्रेड्समैन मेट है, गाड़ी चला रहा है, MTS गाड़ी चला रहा है, तो उसमें आपको जाने आने का अलाउंसेस मिलेगा। तो बढ़ के यानी अदर अलाउंसेस, ये मैंने एक फंडामेंटली जो सटीक है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो वहां पे आप काम करोगे अलाउंसेस गवर्नमेंट आपको गाड़ी चलाने का दे या आपको रिलोकेशन का अलाउंसेस दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपका NPS कंट्रीब्यूशन कटेगा 2754 रुपए, और आपका सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट जो स्कीम रहती है उनका कटेगा यहाँ पे 250 रुपए। तो टोटल अगर आप मानो तो 32,002 रुपए आपकी सैलरी बनती है। अभी 32,002 रुपए आपको ट्रेनिंग के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब रहना खाना तो गवर्नमेंट करेगी भाई, तो ये आपके बचती के 32,000। अब ट्रेनिंग में क्या है, देखो ट्रेनिंग में HRA की तो आपको जरूरत नहीं क्योंकि गवर्नमेंट रखेगी आपको, TADE की तो आपकी जरूरत नहीं क्योंकि कहीं जाना नहीं। तो ये दो चीज यहाँ पे हटा दो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिक और DA मिलेगा, तो ये आपको इन ट्रेनिंग मिलेगा आपको। ये चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जब आप बुढ़ापे की पीढ़ी में होंगे, यानी
यानी लास्ट ईयर यानी 58वें साल में जब आप होंगे, जब आलू 500 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएगा और पेट्रोल 2000, 3000, 4000 लीटर मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसमें सैलरी क्या रहेगी। मैं बात करूँगा 33वें साल। भाई जब 25 साल के लगे तो 33 साल आपने जॉब किया, तो 33 साल आपका बेसिक बैठते 46,200, HRA DA बैठते हैं यहाँ पे 24,486 रुपये, HRA बैठता है यहाँ पे 13,860 रुपये, और आपको TON-DA इतना बैठता है, यानी 90,054 रुपये बैठेगी। लेकिन जब आप 90,000 रुपये पे जाओगे तो आपका टैक्स भी कटना शुरू हो जाएगा। टैक्स इसमें कटेगा यहाँ पे करीबन यहाँ पे आपका कटेगा टैक्स 4,407 रुपये, लेकिन NPS कटेगा जो आपका स्कीम का होता है, आपकी जो भी पेंशन का होता है वो कटेगा 7,069 रुपये, और सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट का 250 सेम ही रहता है ये आपका। तो मोटा मोटा आप मिलेगा यहाँ पे 78,000 रुपये आपको सैलरी, 78,328 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पे 8th पे कमीशन पे। 8th पे कमीशन जब आपका लगेगा, जैसे मैंने बोला आपको एक चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपकी सैलरी 35,000 बनी थी, 35,006 आपको सैलरी बनी थी, तो 8th पे कमीशन में आप 30,000 रुपये और ऐड कर लो, 30,000 और कर लो, ये बनेगा, ठीक है। बट यार ये भी होता है भाई, अब जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ता है, वो महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो यहाँ पे साल में 2 बार बढ़ता है। पहले जनवरी जून में साल में 2 बार बढ़ता है, जून को छोड़ के कभी जुलाई में बढ़ जाता है, यानी हर 6 महीने बढ़ेगा। अभी 53% है, फिर यहाँ पे 56% हो जाएगा, 57% हो जाएगा। तो महंगाई भत्ता के साथ साथ सारी चीजें बढ़ती है, तो सैलरी आपकी जबरदस्त होने वाली है जनवरी 2026 से। तो आप अभी का ना सोचो, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब तक आप ट्रेनिंग में रहोगे, आप जब फर्स्ट महीने की सैलरी लोगे तो 60-65 हजार रुपए हैं, क्योंकि 6-7 महीने में तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लग जाएगा। सो गाइज ये सभी डिटेल है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।